बात करेंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जिसके बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। भगदड़ क्यों मची? भीड़ को भगदड़ का हिस्सा आखिर किसने बनाया? कई सवाल ऐसे हैं जो मौजूदा वक्त में यहां पर खड़े हो रहे हैं। जवाब तलाशने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन रेलवे की ओर से जो बयान दिए जा रहे हैं और चश्मदीदों के जो बयान सामने आए हैं, उन दोनों में काफी ज्यादा फर्क देखने को मिल रहा है। वो 5 थ्योरी कौन कौन सी है जो भगदड़ के लिए जिम्मेदार बताई जा रही है? बीती रात यहां पर क्या हुआ और अब तक क्या कुछ रेलवे की ओर से कदम बढ़ाए गए हैं, उसको बताती हुई हमारी जनहित की ये कवर स्टोरी देखिए। तस्वीर नंबर 1, प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों पर भगदड़ के निशान। तस्वीर नंबर 2, प्लेटफॉर्म पर बेहोश यात्री। तस्वीर नंबर 3, एसी बोगी में खड़े होने को मजबूर लोग। ये तीनों तस्वीरें शनिवार रात की हैं। नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ मची, लोगों की जान गई। भगदड़ के निशान सीढ़ियों पर नजर आ रहे हैं। ये उसी प्लेटफॉर्म नंबर 14 की सीढ़ियां हैं, जहां शनिवार की रात 9 बजे से 10 बजे के बीच भगदड़ मची थी। 20 से ज्यादा सीढ़ियों पर चप्पल, जूते, ट्रॉली और बैग पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। एबीपी न्यूज की रिपोर्टर चित्रा त्रिपाठी घटना के कुछ देर बाद ही इस जगह पहुंची थी। भगदड़ के निशान तब भी दिख रहे थे। यहाँ देखिए, ये आपको दिखाई देगा कि किस तरह से बोरे हैं, यहाँ पर जूते चप्पल हैं, लोगों का सामान यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है। उस बोरे में हो सकता है लोग अनाज लेकर जा रहे हो या कुछ सामान हो। वो जो बैग आपको दिखाई दे रहा है, हो सकता है उसमें छोटे छोटे बच्चों की, क्योंकि बच्चों का वो बैग दिखाई दे रहा है। जूता है, यहाँ पर जो बिस्तर होता है, प्रयागराज में अक्सर हमने देखा है कि लोग अपना बोरिया बिस्तर लेकर जा रहे हैं ताकि वो वहां पर रात बिता सके। सोचिए यहाँ पर भगदड़ की क्या स्थिति थी। भगदड़ मची, इसके सबूत कैमरे पर है। लोगों की मौत हुई, ये सत्य है, लेकिन भगदड़ मची क्यों, इसको लेकर अलग अलग तरह की थ्योरी है। एक एक करके उन तमाम थ्योरियों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली थ्योरी, ज्यादा भीड़ की वजह से भगदड़। दूसरी थ्योरी, ट्रेन बदलने का अनाउंसमेंट हुआ। तीसरी थ्योरी, नाम का कंफ्यूजन। चौथी थ्योरी, पॉकेटमारी की घटना से अफरा तफरी। और पांचवी थ्योरी, यात्री के गिरने से भगदड़। सबसे पहले बात पहली थ्योरी की करते हैं। शनिवार का दिन था। महाकुंभ स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज जाने के लिए स्टेशन पहुंचे थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट साइड वाले इलाके में शनिवार रात काफी भीड़ थी। अमूमन बिहार और यूपी के लिए ट्रेनें इसी तरफ के प्लेटफॉर्म से बनती हैं। रात के वक्त जब हादसा हुआ, उस वक्त 4 अलग अलग प्लेटफॉर्म से प्रयागराज के लिए ट्रेनें रवाना होने वाली थी। स्टेशन पर सालों से काम करने वाले कुलियों का दावा है कि उन्होंने ऐसी भीड़ पहले कभी नहीं देखी थी। जैसे ही गाड़ी को अनाउंसमेंट हुआ, एकदम भीड़ हो गई जबरदस्त। जी, मेरे को 15 साल हो गए, लेकिन मैंने आज तक ऐसी भीड़ नहीं देखी। भीड़ में एक बार जो गिर गया, वो खड़ा नहीं हो पाया, वो दोबारा खड़ा नहीं हुआ। सवाल तो ये कि इतनी भीड़ जब स्टेशन पर पहुंची, तो फिर रेलवे प्रशासन ने समय रहते एक्शन क्यों नहीं लिया? भगदड़ का मौका क्यों आया? सवालों में रेलवे प्रशासन है, रेल के अधिकारी हैं। क्यों दूसरी थ्योरी सीधा उन्हें सवालों में खड़ा कर रही है? ट्रेन बदलने का अनाउंसमेंट हुआ या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है, जांच का विषय है। चश्मदीदों से लेकर भगदड़ के गवाह सभी बता रहे हैं कि रात 9 से 10 के बीच जो भगदड़ मची, उसकी सबसे बड़ी वजह ट्रेन के प्लेटफॉर्म को बदलने का अनाउंसमेंट है। कृपया ध्यान दीजिए। दावा ये है कि 12 नंबर प्लेटफॉर्म से प्रयागराज स्पेशल जाने वाली थी, 13 नंबर से स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, 14 नंबर से प्रयागराज एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 से नई दिल्ली बनारस एक्सप्रेस जाने वाली थी। इन चारों ट्रेन के जाने की टाइमिंग हादसे के घंटे 2 घंटे के आसपास की थी। मतलब चारों ट्रेन प्रयागराज की दिशा वाली थी। जनरल टिकट लेकर कुंभ जाने वाले लोग किसी भी ट्रेन में बैठकर जाने की तैयारी में थे। चश्मदीदों का दावा है कि प्रयागराज जाने वाली स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म संख्या 12 से रवाना होने वाली थी। स्पेशल ट्रेन के यात्रियों की भीड़ प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी, लेकिन तभी भगदड़ से ठीक पहले एक कथित अनाउंसमेंट हुआ कि प्रयागराज जाने वाली स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म संख्या 16 से जाएगी। इसके बाद नतीजा ये हुआ कि प्लेटफॉर्म संख्या 12 पर खड़ी भीड़ भागने लगी। भगदड़ के वक्त प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहे सुगन लाल मीणा नाम के कुली को एबीपी न्यूज ने खोज निकाला है, जो इस बात की पुष्टि करते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 12 से स्पेशल ट्रेन प्रयागराज जाने वाली एकदम चेंज कर दिया, 16 नंबर से जाएगी।
तो एकदम भगदड़ मची। अंदर के लोग सोड़ा पाए और बाहर के लोग अंदर जाए तो एकदम पब्लिक बच के और एस्केलेटर पे गिर गई, कुछ जीने पे गिर गई। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस का भी कहना है कि प्लेटफॉर्म बदले जाने का अनाउंसमेंट किया गया, लेकिन रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर सुबह से लगातार यही कह रहे हैं कि ट्रेन का प्लेटफॉर्म नहीं बदला गया। ऐसा नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ना कोई ट्रेन कैंसिल की गई थी और ना ही किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। अब इस थ्योरी में पेंच क्या है वो समझिए। रेलवे कह रहा है कि 12 नंबर पर स्पेशल ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ तो 14 नंबर के यात्री उस तरफ भागने लगे, जबकि चश्मदीद और कुली का कहना है कि 12 नंबर की स्पेशल को 16 नंबर से जाने का अनाउंसमेंट हुआ तो लोग उस तरफ दौड़े। सवाल तो ये है कि कहीं बारी बारी से दोनों अनाउंसमेंट तो नहीं हो गया, जिसकी वजह से अफरा तफरी मची। और इसके अलावा तीसरी थ्योरी नाम का कंफ्यूजन भी हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रयागराज स्पेशल और प्रयागराज एक्सप्रेस नाम के कंफ्यूजन में लोग दौड़ने भागने लगे। अक्सर ऐसा होता है कि रेलवे के अनाउंसमेंट के दौरान लोग पूरी बात सुनते नहीं और जब भीड़ एक दिशा में बढ़ती है तो लोग उस दिशा को फॉलो करते हैं। प्रयागराज एक्सप्रेस 14 नंबर से जाने वाली थी, जबकि प्रयागराज स्पेशल 12 नंबर से जानी थी। बहुत मुमकिन है कि नाम के कंफ्यूजन में भीड़ इधर उधर भागने लगी हो, जिसकी वजह से भगदड़ मची हो। जब भीड़ इधर उधर भागने लगी तो चोर उचक्कों की चांदी हो गई। चश्मदीदों का दावा है कि सीढ़ियों पर चाकूबाजी और ब्लेडबाजी की घटना भी हुई। 16 पे आ रहे हैं तो इसी चलते इस पे से उस पे जा रहा था आदमी, इसी में सबका मौत हो गया, मौत भी हो गया, सब चाकू भी मारने लगे। और पांचवी थ्योरी खुद रेलवे के CPRO ने दी है, जिनके मुताबिक भीड़ जब सीढ़ियों पर भाग रही थी तब किसी का पैर फिसला और लोग गिरने लगे, जिसकी वजह से हादसा हुआ। हिंदुस्तान की रेल में करोड़ों लोग रोजाना सफर करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वो अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंच जाएंगे, इस भरोसे के साथ कि सरकार की ओर से जो व्यवस्था की गई है कहीं भी उसमें मुश्किलें नहीं आएंगी। लेकिन आपको बताते चले कि रेलवे में ये कोई पहला हादसा नहीं है, इसके पहले भी कई बड़े हादसे हो चुके हैं। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि हर बार होते हुए हादसों से रेलवे और रेलवे के अधिकारी सबक क्यों नहीं लेते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हुए हादसे और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जो देश की राजधानी है, अगर यहाँ पर इस तरह के हादसे होंगे तो सवाल पलटकर पूछा जाएगा, क्योंकि यहीं पर रेल मंत्री रहते हैं, रेलवे के बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं। लेकिन बीती रात को हुए हादसे के बाद न ही रेल मंत्री अब तक कैमरे के सामने दिखे और न ही रेल राज्य मंत्री। अब सवाल बड़ा यह है कि जिम्मेदार लोगों पर बड़ा एक्शन कब होगा। रिपोर्टर नंबर 1 चित्रा त्रिपाठी। यहाँ पर क्राउड बहुत ज्यादा बढ़ गया था, रोकने की कोशिश किसी ने भी नहीं की। रिपोर्टर नंबर 2 अंकित गुप्ता। लोगों ने 12 से 16 जाने के लिए जो रास्ता लिया उसी में ये भगदड़ हुई है। रिपोर्टर नंबर 3 वरुण जैन। आखिरकार क्या कर रहा था रेल प्रशासन, क्यों नहीं यहाँ पर पहले से इंतजाम किए गए थे। रिपोर्टर नंबर 4 दिव्यांकर। इतनी गंदी स्थिति थी, लोग भगदड़ हुआ, ट्रेन के आगे गिरे, कितने गिरे नहीं पता। शनिवार की रात जब नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ की खबर मिली तो एबीपी न्यूज के ये तमाम रिपोर्टर सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। रेलवे प्रशासन के वो कौन कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं और इतनी भीड़ बढ़ती हुई चली जा रही थी, उसके बावजूद रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई। संवेदनशीलता के साथ हमने देश के सामने एक एक तस्वीर रखी, देश को हादसे का सच दिखाया। लेकिन सवाल तो रेलवे के उस सिस्टम से है जो सोता रहा, जिसकी लापरवाही से देश की राजधानी में इतना बड़ा कांड हो गया। जिस दिल्ली में रेल मंत्री रहते हैं, जिस दिल्ली में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रहते हैं, जिस दिल्ली में रेलवे के बड़े से बड़े अधिकारी रहते हैं, उस दिल्ली में स्टेशन की भीड़ का मैनेजमेंट रेलवे से नहीं हो पाया। सवाल ये कि ब्लैक सैटरडे का जिम्मेदार कौन है। क्या सुरक्षा के कारणों से या सुरक्षा कर्मचारियों की संख्या कम थी? देखिए, ये सब जांच का विषय है, कमेटी जांच कर रही है। अभी कुछ भी अंदाज लगाना, अनुमान से कोई बात कहना ठीक नहीं होगा। इस पर पूरी जानकारी तभी मिल पाएगी। रेलवे भले ही बोल नहीं रहा है, लेकिन एक एक करके आज हम देश के सामने उन जिम्मेदार लोगों को लाएंगे जिनकी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा कांड हो गया। रेलवे बोर्ड के मेंबर ट्रैफिक,
उत्तर रेलवे के जीएम, दिल्ली डिवीजन के डीआरएम, प्रिंसिपल चीफ कॉमर्शियल मैनेजर, आरपीएफ के मुख्य सुरक्षा आयुक्त, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन मैनेजर, जीआरपी, स्टेशन डायरेक्टर, ये वो 8 जिम्मेदार पद हैं जिनकी किसी न किसी रूप में इस हादसे को रोकने की जिम्मेदारी बनती थी। लेकिन इन लोगों की लापरवाही ने ही इतना बड़ा हादसा करवा दिया। रेलवे के ये आला अधिकारी जिम्मेदार इसलिए हैं क्योंकि इन लोगों ने कुंभ की भीड़ को हल्के में लिया। इनको अंदाजा था कि भीड़ क्षमता से ज्यादा होने जा रही है, बावजूद इन्होंने एक्शन नहीं लिया, टिकट की बिक्री बंद नहीं की, लोगों को प्लेटफॉर्म पर जाने से नहीं रोका। 5 स्पेशल ट्रेन चला चुके हैं प्रयागराज के लिए, अपार्ट फ्रॉम आवर रेगुलर ट्रेन। जो एक नैरेटिव चलाया जा रहा था कि स्टेशन पर किसी को घुसने नहीं दिया जा रहा है, रोका जा रहा है, तो फिर ये जो पीछे लोग अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं वो लोग कहाँ से आए। घंटे भर में 1500 से ज्यादा टिकट बेचे जाने की खबर वायरल हो रही है। सवाल ये कि किस तैयारी के बूते पर इतनी बड़ी संख्या में टिकट बेचे जा रहे हैं। जब तैयारी नहीं थी तो फिर टिकट की बिक्री रोकी क्यों नहीं? रेलवे मंत्रालय को, रेल मंत्री को पूरी तरह से पता था कितने श्रद्धालु आने वाले हैं। हर घंटे 1500 अनारक्षित टिकट बिक रहे थे, तो उनको अनुमान था कितने लोग आने वाले हैं। सुबह एक सेफ्टी रिव्यू मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग का क्या निष्कर्ष निकला, और उसके बाद जो भी वीडियो हमने देखे वो दर्दनाक है। देश के करोड़ों लोग, जिन लोगों की भरोसे की बदौलत ट्रेनों में यात्रा करते हैं, वो लोग शनिवार की रात शायद समय से पहले सो गए। तभी उन्होंने महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं को भगवान भरोसे रहने दिया। रेलवे स्टेशन के बाहर की भीड़, प्लेटफॉर्म पर पैर रखने की जगह, ट्रेनों में ठूस ठूस कर भर कर गए लोग। क्या रेलवे ने सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये सब किया? जिन लोगों की हादसे में जान गई, क्या रेलवे उनकी जान लौटा सकता है? क्या टिकट बेचने वाले लोग उस माँ का बेटा लौटा सकते हैं जिसने अपने बच्चे के लिए न जाने क्या क्या सपने देखे थे? रेलवे के वो अधिकारी, आरपीएफ के वो कर्मचारी जिनकी ड्यूटी सीसीटीवी पर नजर रखने की थी, क्या वो कंट्रोल रूम से गायब हो गए थे, जिसकी वजह से बढ़ती भीड़ को देख नहीं पाए? देश की राजधानी की ये घटना शर्मसार करने वाली है, रेलवे के सिस्टम को कलंकित करने वाली है। बावजूद इसके विडंबना देखिए, बिल्ली को ही दूध की रखवाली का जिम्मा दे दिया है। जो लोग हादसे के जिम्मेदार होने चाहिए, उन्हें जांच का जिम्मा सौंपा गया है। हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर्स की कमेटी बनाई गई है, HEG ऑफिसर्स की कमेटी, जिसमें श्री नरसिंह, प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे, और श्री पंकज गंगवार, प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर नॉर्दर्न रेलवे। कुंभ में ज्यादा ट्रेन चलाकर रेलवे के अधिकारी खुद की पीठ थपथपाना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि रेलवे का बेड़ा इन लोगों ने गर्क कर रखा है। चाहे मौका छठ का हो या फिर महाकुंभ का, रेलवे के दावों की पोल खुल चुकी है। सरकार कब जागेगी, इंतजार बस इस बात का है। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।